आज का हमारा टॉपिक है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे पेज भी कहते हैं। ये हमारे प्रोटीन सेपरेशन में काम आता है। जब हमें प्रोटीन को सेपरेट करना है तो हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोटीन मतलब बायोमोलिक्यूल्स, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के सेपरेशन में आप क्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हमने पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ना है। तो एगरोस जेल में हमने यूज़ किया था, हमने एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल यूज़ किया था वो एगरोस का था, और यहाँ पर जो जेल यूज़ किया जाता है वो एक्रिलामाइड का किया जाता है। ठीक है, और ये जो पेज है ये दो टाइप का है। एक हमारा है एसडीएस पेज, दूसरा है नेटिव पेज। जो एसडीएस पेज होता है, देखिए उसमें क्या होता है, यहाँ पर हम जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं उनको डीनेचर्ड करते हैं, दूसरा उसमें हम नेगेटिव चार्ज ऐड करते हैं एसडीएस के थ्रू। ये है सोडियम डोडेसिल सल्फेट। ठीक है, ये एक एनायनिक डिटर्जेंट है जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसके लिए हम उसमें पहले नेगेटिव चार्ज ऐड करते हैं और उसके बाद उसे मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं। जबकि नेटिव पेज में जैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, चाहे वो प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हो चाहे टर्शरी स्ट्रक्चर में, हम उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में सेपरेट करते हैं और उसमें कोई भी चार्ज ऐड नहीं करते हैं। वहाँ पर चार्ज और साइज़ दोनों के बेसिस पर प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एसडीएस पेज है और नेटिव पेज, ये दोनों हमने देख लिया है। फिर हम पहले बात करेंगे जेल की, कि हमारा जेल का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो जो जेल बनता है वो एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड, इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से बनता है। बिस एक्रिलामाइड क्या है, दो एक्रिलामाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बिस एक्रिलामाइड बनाते हैं। तो दो ये देखिए एक्रिलामाइड जुड़े, फिर उसके बाद एक बिस एक्रिलामाइड जुड़ा, मतलब एक्रिलामाइड के ही दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए, उन्हें बिस एक्रिलामाइड कहते हैं। तो इनका पॉलीमराइजेशन होता है किसके, अमोनियम परसल्फेट और टीमेट की प्रेजेंस में। ठीक है, ये दोनों इनको पॉलीमराइज करवाते हैं और हमारा जो जेल है पॉलीएक्रिलामाइड जेल वो तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हम टीमेट डालते हैं तुरंत ही जेल सॉलिडिफाई हो जाता है, पॉलीमराइजेशन रैपिडली स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए टीमेट जो है वो सबसे लास्ट में डाला जाता है। जो जेल का कंसनट्रेशन होता है 3% से 30% रखा जाता है। जितना परसेंटेज कम होगा उतना ही पोर साइज़ ज़्यादा होगा, और जितना ही परसेंटेज ज़्यादा होगा उतना ही पोर साइज़ कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जेल भी तैयार है। फिर उसके बाद है हमारा एसडीएस पेज। देखिए ये कहा ही किस वजह से जाता है, क्योंकि सोडियम डोडेसिल सल्फेट इसमें मिला रहता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब है कि प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन, ये चेन में बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं। ठीक है, तो इसे आप क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाता है। तो ये जो प्रोटीन होता है, जो अमीनो एसिड्स की चेन है, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं इनको तोड़ने के लिए हमें इसमें बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल डालना पड़ता है। ठीक है, ये जो बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल है ये इसके डाइसल्फाइड जो भी ये कोवेलेंट बॉन्ड है इनको ब्रेक करता है और इसको पहले लीनियर फॉर्म में ले आता है। ठीक है, दूसरा जो एसडीएस है, देखिए प्रोटीन में नेट चार्ज 0 होता है। जैसे ये लीनियर स्ट्रक्चर में आया है, इसका मतलब है कि अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन हमें मिल गई है। तो जो अमाइनो एसिड होते हैं इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होता है, मतलब इसमें जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। तो इसमें हमने पहले एसडीएस के थ्रू, एसडीएस क्या है, एसडीएस एक अनायनिक डिटर्जेंट है। ठीक है, जो दो अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल के साथ एक एसडीएस मॉलिक्यूल जुड़ता है और इनको नेगेटिवली चार्ज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ये जो हमारा सोडियम डोडेसिल सल्फेट है ये क्या कर रहा है, जो हमारे पास प्रोटीन है उसको नेगेटिवली चार्ज कर रहा है, और बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल इसको पहले लीनियर शेप में चेंज कर दे रहा है। तो यहाँ पर हमने अपने सैंपल को भी इसी तरीके से तैयार करना होता है। तो इसी के नाम पर इसका नाम सोडियम डोडेसिल सल्फेट एसडीएस पेज पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारे पास है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर ये यूनिट है इलेक्ट्रोफोरेसिस की। देखिए ऊपर भी ये बफर चैम्बर है, ये भी बफर चैम्बर है, यहाँ पर बफर डाला जाता है। बीच में हमारे पास जेल है,
ये सैंपल है, ठीक है, सॉरी ये हाँ यहाँ पर ये रनिंग बफर डाला जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ दो टाइप के जेल तैयार होते हैं, एक स्टैकिंग जेल होता है और दूसरा रनिंग जेल होता है, ठीक है। स्टैकिंग जेल, यहाँ स्टैकिंग जेल जो होता है उसका पीएच होता है 6.8 और रनिंग जेल का पीएच होता है 8.8। तो पहले हमें क्या क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है रनिंग बफर की, स्टैकिंग जेल की, रनिंग जेल और हमारे पास सैंपल। तो ये चार चीज़ें हमें चाहिए। तो पहले हम इन चारों के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। पहले बात करेंगे हम अपने सैंपल की। सैंपल हमने बता ही दिया है कि हमने प्रोटीन के साथ बीटा मरकैप्टोइथेनॉल डाला है, एसडीएस डाला है। फिर हम इसमें डालते हैं एक ट्रैकिंग डाई जो ब्रोमोफिनॉल ब्लू है। ये ट्रैकिंग डाई हमें जब हम बफर में ये रन करेगा, सॉरी जेल में जब रन करेगा तो हमें ये सैंपल विजुलाइज हो जाएगा और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना बंद कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ हम और इसमें डालते हैं ग्लीसरॉल। ग्लीसरॉल क्या है, एक विस्कस सब्सटेंस है जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को वेल के नीचे सेटल कर देगा, जिससे इलेक्ट्रोफोरेसिस होने में ये बाहर ना निकले अपने वेल से, क्योंकि ये बहुत ही लाइट मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर हमें चाहिए स्टैकिंग जेल। देखिए यहाँ वहाँ एक्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सिर्फ एक जेल बना था, यहाँ पर दो जेल बन रहे हैं, ठीक है। पहले नीचे होता है रनिंग जेल और उसके ऊपर होता है स्टैकिंग जेल। तो स्टैकिंग जेल में हमारे पास जो बफर है, बफर यूज़ करें हम ट्रिस HCl। रनिंग जेल में भी हमारे पास बफर क्या है, ट्रिस HCl ही है, लेकिन देखिए दोनों में जो pH है वो दोनों में चेंज है। यहाँ pH है 6.8 और यहाँ है 8.8। तो ये जो pH है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आगे, तो ये चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पर pH 6.8 है और नीचे जो है रनिंग जेल नीचे है, वहाँ pH 8.8 है, मतलब बेसिक हो जा रहा है, और ऊपर क्या है, स्लाइटली एसिडिक है। यहाँ है 5% एक्रिलामाइड जेल और यहाँ है 12%। 5% जेल का मतलब है कि जेल का कंसंट्रेशन कम है तो पोर साइज़ बड़े हैं। तो जो स्टैकिंग जेल होता है वहाँ पर प्रोटीन का सेपरेशन नहीं किया जाता है, ठीक है। वहाँ पर जेल के जो पोर साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो जेल जो प्रोटीन होता है वो सिर्फ रनिंग जेल के ऊपर यहाँ पर स्टैक हो जाता है, ठीक है। इस काम के लिए हमें स्टैकिंग जेल यूज़ करना पड़ता है कि हम यहाँ पर उसे एक लाइन पर एक साथ ले आएँ, सारे प्रोटीन के सैंपल एक साथ रनिंग जेल के ऊपर स्टैक हो जाएं। रनिंग जेल में जो है मेन जो सेपरेशन होता है वो रनिंग जेल में होता है, इसलिए वहाँ पर पोर साइज स्मॉल है और एक्रिलामाइड जेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। फिर हमारे पास है रनिंग बफर। देखिए रनिंग बफर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रनिंग बफर में हमारे पास प्रेजेंट होता है ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन का बहुत बड़ा रोल है, अभी आप समझिए। ग्लाइसिन जो होता है वो एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो ज्विटर आयन की तरीके से काम करता है। ज्विटर आयन क्या होता है, ज्विटर आयन जिसके ऊपर कोई नेट चार्ज 0 होता है। ग्लाइसिन जब एसिडिक मीडियम में जाता है तो ये क्या हो जाता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। और जब ये बेसिक मीडियम में आता है तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ग्लाइसिन एसिडिक मीडियम में जाके पॉजिटिव चार्ज होता है और बेसिक मीडियम में जाके नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और जनरली ये ज्विटर आयन की तरीके से वर्क करता है 6.8 pH पे, ठीक है। तो देखिए स्टैकिंग जेल पे pH क्या है, 6.8 है। तो स्टैकिंग जेल पे जब ये आएगा तो ये ज्विटर आयन की तरीके से काम करेगा और इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो ये जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर ग्लाइसिन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो देखिए कैसे परफॉर्म होता है। देखिए यहाँ आए हम अपने, यहाँ हमारे पास यूनिट है, ऊपर हमने रनिंग बफर भरा है, नीचे भी रनिंग बफर है जिसमें ग्लाइसिनेट प्रेजेंट है, ठीक है। सैंपल हमने बता ही दिया हमने क्या क्या तैयार किया है इसमें। तो सबसे पहले जब ये स्टैकिंग जेल में आता है, ठीक है, जब हम स्टैकिंग जेल से बात शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो ट्रिस HCl है इसका Cl मॉलिक्यूल देता है माइनस, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है जो एनोड की तरफ को भागेगा। दूसरा हमारे पास सैंपल में क्या है, SDS प्रोटीन, SDS और प्रोटीन, इसमें भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है SDS की वजह से, ये भी एनोड की तरफ को मूव करेगा। थर्ड है रनिंग जेल में हमारे पास ग्लाइसिनेट, ठीक है, वो भी क्या करेगा, हमारे एनोड की तरफ को मूव करेगा। तो यहाँ से जब हम सैंपल को डालते हैं तो ये तीनों चीज़ें नीचे को एक साथ मूव करती हैं।
लेकिन सबसे पहले जो मूव करता है वो क्लोरीन आयन, नंबर 1 पोजीशन पे हमारे पास क्लोरीन आयन होता है, क्योंकि बहुत छोटा मॉलिक्यूल है और बहुत जल्दी से फास्टली मूव कर लेता है और एनोड की तरफ को और पॉजिटिव उसे अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है, तो ये सबसे पहले मूव करता है। सेकंड नंबर पे हमारा क्या मूव करता है, देखिए फिर क्या होता है, जो ग्लाइसिनेट है, ग्लाइसिनेट यहाँ पर ज्विटर आयन है, तो वो बहुत धीरे धीरे मूव करेगा, उसमें कोई चार्ज नहीं है, वो धीरे धीरे नीचे को मूव करेगा, एनोड की तरफ को आएगा। फिर हमारे पास है एसडीएस प्रोटीन, जिसमें एसडीएस की वजह से नेगेटिव चार्ज है प्रोटीन में, तो वो भी क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एनोड की तरफ को मूव करेगा। लेकिन जो एसडीएस है वो क्लोरीन के बराबर तेज मूव नहीं कर पाता है और ग्लाइसिन के बराबर हल्के भी मूव नहीं कर पाता है, तो वो ग्लाइसिनेट और क्लोरीन के बीच में फंस जाता है। ठीक है, ना वो क्लोरीन से आगे बढ़ सकता है और ना ही ग्लाइसिन से पीछे बढ़ सकता है, तो उसे धीरे धीरे क्लोरीन के पीछे ही मूव करके आना पड़ता है और ग्लाइसिनेट के आगे ही मूव करके आना पड़ता है। तो इस तरीके से मूव करते करते कहाँ आता है, रनिंग जेल में आ जाता है। तो जब ये रनिंग जेल की बाउंड्री पर आते हैं, तो यहाँ पर पहले क्लोरीन आयन, फिर उसके पीछे एसडीएस और उसके पीछे ग्लाइसिनेट, ये तीनों के तीनों यहाँ पर स्टैक हो जाते हैं। तो हम ये स्टैकिंग जेल इसलिए बनाया जाता है कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करें, एक साथ एक लाइन पर एक पोजीशन पे आएँ और उसके बाद वहाँ से वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट हों। तो जैसे ही रनिंग जेल शुरू होता है, तो क्लोरीन, तो वैसे ही स्मॉल मॉलिक्यूल है तो सबसे पहले हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल जाएगा, उसके पीछे ग्लाइसिनेट, जो अब पीएच हो गया है 8.8, तो अब ग्लाइसिनेट को क्या मिल गया है, बेसिक मीडियम, और वो भी क्या हो गया है, नेगेटिव चार्ज हो गया है, तो वो भी ग्लाइसिनेट के पीछे क्लोरीन के पीछे ग्लाइसिनेट आएगा एनोड की तरफ को। थर्ड नंबर पर आएगा अब हमारा एसडीएस प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेपरेट होगा, जो ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला है वो पीछे और जो कम मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं वो आगे को रन करेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म होती है, इस तरीके से हमारा जो सैंपल है वो सेपरेट होता है। ठीक है, सबसे पहले वाले वेल में हम हमेशा मार्कर डालते हैं, यहाँ पर भी हम प्रोटीन मार्कर डालेंगे, मतलब ऐसे प्रोटीन जिसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है वो फर्स्ट वेल में डाला जाता है, जिससे हम बाकी जो भी हमारे बैंड सेपरेट हुए हैं उन्हें ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, ये यूनिट है, ये ऊपर बफर सॉल्यूशन डला हुआ है, नीचे यहाँ पर ये वेल हैं, सैंपल डाल रहे हैं, ये हमारा जेल है। तो इस तरीके से हमारा ये यूनिट है हमारी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लाइसिन के बारे में मैंने पूरा लिख दिया है कि ग्लाइसिन कैसे ज्विटर आयन की तरीके से फॉर्म करता है, कैसे न्यूट्रल बिहेव करता है, फिर जो पूरी प्रोसेस है हमारी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। जब जेल पूरी तरीके से, मतलब हमारा प्रोटीन पूरी तरीके से रन कर जाता है, उसके बाद हम इसे स्टेन करते हैं कूम ऐसी ब्रिलियंट ब्लू में, हम इसे ओवरनाइट रख के इसे स्टेन किया जाता है, उसके बाद इसे फिर डी स्टेन किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे प्रोटीन सेपरेशन कंप्लीट हो जाता है। ये एप्लीकेशन है कुछ इसके, प्रोटीन सेपरेशन, प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग, प्रोटीन फोल्डिंग एंड डीनेचरिंग। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है।